हेलो दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही डरने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड का उजागर हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर फ्रॉड का क्या उजागर हुआ है और कल के दिन इसका स्टॉक प्राइस कैसे आपका जो है वो रिएक्ट करने वाला है। अब जाहिर सी बात है, बैंकों में जो फ्रॉड का नाम सुनते ही बैंक जो है वो धाराशाही हो जाते हैं। वो हमने देख लिया है, यस बैंक में देख लिया और भी बहुत सारे बैंक में देख लिया है। तो चलिए हम एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं और इसका स्टॉक प्राइस कैसे कल के दिन मूवमेंट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। आज कैसे हुआ इसका फ्रॉड, आज के दिन कैसा मूवमेंट किया स्टॉक प्राइस, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो है वो बुजुर्ग महिला ने लगाया है बैंक मैनेजर पर 3 करोड़ के एफडी चुराने का आरोप। देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा 3 करोड़ के एफडी जो है वो चुराने का आरोप लग गया है। और करोड़ों ग्राहकों के लिए ये एक अलर्ट है, जाहिर सी बात है अलर्ट है, और इसका जो है वो स्टॉक प्राइस पे कल के दिन पक्का असर पड़ेगा। तो क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं और पूरा जानते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, अगर हम पूरा मामला की बात करते हैं तो पीड़िता का नाम बात करेंगे तो मीनाक्षी कपूरिया है, जिसने आरोप लगाया कि बैंक के कमर्शियल रिलेशन मैनेजर, यानी कि जो रिलेशन मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है, उसने एफडी तोड़कर करोड़ों रुपए निकाले, खातों को ट्रांसफ़र किया, वहाँ से अपने खातों में डलवाए। यानी कि एफडी जो उसका था, जो मीनाक्षी कपूरिया जो बता रही है कि उसका एफडी जो था उसको तुड़वा करके उसके पैसे जो है वो अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। और साथ ही साथ एसएमएस में ईमेल आईडी भी नहीं मिले, यानी कि लेन देन का जो एसएमएस और ईमेल आईडी आता है वो भी नहीं मिला। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो कोठारी ने बैंक रिकॉर्ड में उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदल दिए थे। यानी कि ये जो इसका रिलेशन मैनेजर था, ठीक है, नाम क्या है इसका, नाम बता दे रहा हूँ, पायल कोठारी, ये आपके रिलेशनशिप मैनेजर है, बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बड़े बड़े जो इसके बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए। तो ये जो है वो इसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जो है वो चेंज कर दी थी, ताकि ना तो इसको मैसेज आए ना कोई ईमेल आए। अब अगर बात करें तो ये कह रही है कि हमने जो है वो इस पर भरोसा जताया, यहाँ पे देख लीजिए, और जो है वो कहीं भी साइन करवा लिया, खाली चीज़ों पे साइन करवा लिया, खाली चेक पे साइन करवा लिया, और पैसों को म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स और नए फंड्स ऑप्शन में निवेश करेगी। यानी कि यह कहकर उसने जो है वो इस पर साइन करवाए ताकि ये जो म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स और नए फंड्स ऑफर में निवेश करेगी। लेकिन किया क्या, उसका पैसा जो है वो दूसरे निकाल करके अपने से दूसरे में ट्रांसफ़र करवा लिया। अगर आगे बात करते हैं कि अब जाकर के केस का क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो देखिए, पुलिस की भूमिका पे भी इसमें जो है वो सवाल उठ रहे हैं। कैसे उठ रहे हैं? उजागर होने के बाद पुलिस ने पूरिया का पर कोठारी के साथ समझौता कराने का दबाव डाला। देखिए दोस्तों, जब भी कभी कोई केस उजागर होता है तो बड़ी बड़ी जो बैंकें होती है वो क्या चाहती है, तो ये मामला जो है दब जाए, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस जो है वो अफेक्ट करेगा। और कल के दिन जो है वो ये पक्का इफेक्ट करने वाला है। अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, कोठारी ने खातों की जांच के बाद उसमें केवल 30,000 रुपये बचे थे। देख लीजिए, मात्र 30,000 रुपये बचे थे। पूरे मामले इस पूरा कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी तक क्यों नहीं हुई, यानी कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जब अदालत तक नहीं पहुंचा, कोर्ट ने डीसीपी के इस मामले में पूरी जांच सीनियर अधिकारी को सौंपने के लापरवाही बरतने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। यानी कि जो जांच कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये जो है वो लापरवाही बरती गई है, इसको किसी तरीके से टाल मटोल किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि बैंक और आरबीआई का जांच का आदेश, ठीक है, क्या क्या आदेश है देखिए। क्या बैंक के खिलाफ कोई जांच चल रही है? कपूरिया के वकील ने आरबीआई के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीनियर या रीजनल मैनेजर और आरबीआई के मामले के शिमला शामिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगुवाई 31 दिसंबर 2024 को। तो देखिए दोस्तों, आप जाकर के कोर्ट भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसको लेकर के पुलिस पे भी सवाल उठने लगे, और आज के दिन ये मामला पूरा खुल करके सामने आया। ठीक है, तो ये जो है वो अब आरबीआई भी इस पर जांच करेगी, और आरबीआई को अगर और भी ज़्यादा कुछ फ्रॉड मिलता है तो बैंक का तो गया, मतलब कि बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो है वो शेयर गिरने वाला है, कंफर्म गिरने वाला है। क्योंकि जांच जब भी होती है तब जो है वो इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं और अपना जो है वो शेयर बेचने लगते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आज के दिन इसका शेयर कैसे मूवमेंट किया और कल के दिन इसका जो है वो क्या होगा। तो देखिए, आज के दिन अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखिए, आज जो है वो पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि आज जो है वो ये न्यूज़ निकल के आई है मार्केट बंद होने के बाद। 1.67% से आज पॉजिटिव गया, 1856 रुपये 80 पैसे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के दिन जो है वो इसका स्टॉक प्राइस पे आपको असर देखने को मिलेगा, और कल के दिन ये जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप भी इसके इन्वेस्टर हो एचडीएफसी बैंक के, तो आपको जो है वो थोड़ा सा आपको सचेत होने की बात है। कल के दिन आपको जैसा सेंटिमेंट दिखे वैसा आप अपना कार्रवाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़ एचडीएफसी बैंक में चल रहे फ्रॉड को लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।